आप इंजीनियर हैं, अपना काम करें, इंजीनियर वाला प्लम्बरी का काम करें, आपका ये मैदान नहीं है। इंजीनियर साहब, आपसे गुजारिश ये है कि अपना अंदाज ठीक करें। लेकिन चूंकि आप तो एक खास मुहिम के तहत निकले हुए हैं, लोगों को आपने गुमराह करना है, कोई हलाली बच्चा अपनी माँ, किसी भी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज कह सकते हैं? ये बदबख्त कहता है कि वो तो शही कोई नहीं। अगले दिन एक मौलाना ने एक वीडियो चढ़ाई हुई कि इंजीनियर साहब के अंदर माँ तो शाही कोई नहीं। अब अल्लाह के बंदो, मतलब ये कोई बात हुई होगी ना, इसके शुरू में कोई अव्वल आखिर कोई बात हुई होगी। खुद भी शर्म से डूब मरा होगा, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आती ही नहीं है। ये बुनियादी बेशर्म होते हैं। इंजीनियर मिर्जा जो इंतहाई बदबख्त किस्म का आदमी है, इसने सहाबा को नहीं बख्शा, औलिया कराम को नहीं बख्शा। एक मिनट लामा साहब, आपने क्या कहा? दोबारा बोलिएगा जरा। औलिया कराम को नहीं बख्शा। किमें भरा बने ने आपस में, मतलब एक ऐसा फिरका जो कि तौहीद का नाम लेके, तौहीद की वजह से, तौहीद का नारा बुलंद करके जो है वो एक अपने आप को अहले हदीस वो कहते हैं कि जी हम तौहीद वाले हैं, और इस तरह मतलब तौहीद वाली बातें करने वाले लोग आज औलिया इकराम की यानी कि बुजुर्गों की यानी कि बाबों का दिफा करने आपस में जो है सारे शीरो शक्कर हो गए। लेकिन है शीरो शक्कर नहीं, आपस में सबका इनका जो शेरो शिकारी है अंदर से, बस इंजीनियर साहब के खिलाफ शीरो शक्कर हुए हुए हैं और कह रहे हैं कि जो औलिया इकराम की तौहीन करते हैं। कौन से औलिया इकराम है लामा साहब, आप बता ही दें कौन से औलिया इकराम की जो है तौहीन करते हैं। इनके फिरके के जो मौलवी हैं, इंजीनियर साहब से पहले जो है वो बरेलवियों को एक्सपोज करते रहे हैं, अब आके कह रहे हैं कि औलिया इकराम की तौहीन करते हैं, बाबों की तौहीन करते हैं, वो मतलब उनका मजाक उड़ाते हैं। ये वो भाई आप लोग भी उनको एक्सपोज करते थे क्योंकि तौहीद के मानने वाले थे आप, और अब आके जो है वो तौहीद को भूल गए हैं, सारा कुछ आप भूल गए हैं कि वो जो उन्होंने फेक करामात बुजुर्गों की हैं या उन्होंने मतलब फेक जो मुशरिकाना अकायद फैलाए हुए हैं उनका आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मतलब वो लोग जो कि तौहीद का नारा बुलंद करने वाले थे, जो बुजुर्गों के खिलाफ थे, उनकी कहानियां एक्सपोज करते थे दिन रात, जो इसी वजह से उन बरेलियों से उनका झगड़ा होता था, तो अब वो कह रहे हैं कि जी औलिया इकराम की तौहीन करते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि दूसरे फिरकों को उकसाया जाए कि इंजीनियर साहब के खिलाफ हो आप लोग भी, और हम आपके साथ हैं, हम आप औलिया इकराम की जो है ना तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम भी आपके साथ मौजूद हैं। उलमा को नहीं बख्शा, जिस पर आए उठा के बकवास शुरू करता है। जो नौजवान इस जैसे आदमी को फॉलो करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि दूर रहें इससे, दूर रहें इससे। मोतबर उलमा इकराम की इत्तबा करो, उन पर एतमाद करो, उनके इल्म पर एतमाद करो और उनसे सीख कर। तो अलामा साहब कौन से फिरके के उलमा को हम फॉलो करें? देवबंदियों के, बरेलवियों के, वहाबियों के, शियों के? कौन से? अब बता ही देना। आप कह रहे हैं कि उलमा के पीछे चले, आप उलमा की इत्तबा करें, उलमा से सीख कर चले, तो कौन से उलमा जरा बता ही दें। वो आपके फिरके के उलमा हो या किसी और के हो, ये बता दें। अगर आपके फिरके के उलमा, चलो फिर ठीक है, हम इस तरह मतलब खुल के बात कर रहे हैं कि हमारे फिरके के उलमा जो है ना वो मुस्तनद है, उनको माने, उनकी इत्तबा करें, बाकियों को नहीं। खुल के बात करें ना आप। उलमा को नहीं बख्शा कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं करे तो शाही कोई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबर्टस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप वहाबी अलामा साहब की वीडियो देखें, जिसमें उन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई, मैसेज टीवी पे शाया हुई। उन्होंने इंजीनियर साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो कह रहे हैं कि माँ तो शायद नहीं, मतलब उन्होंने कहीं क्लिप लगाया, और क्लिप भी बिल्कुल टिकटॉक टाइप ना क्लिप लगाया हुआ, किसी ने काटा हुआ, तो उनको उन तक पहुंचा है और उन्होंने उस पर वीडियो बना दी है ना। उन्होंने सियाकुस बाग देखा कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई। ये कोई नई बात नहीं, काफी अर्सा पुरानी बात है। इस पर इंजीनियर साहब ने कई दफा इसका जवाब भी दिया होगा, लेकिन लगता है अलामा साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सर्च कर लेते थोड़ी बहुत। खैर, जो मैसेज टीवी पे उनकी वीडियो जो है वो अपलोड हुई थी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स थे इंजीनियर साहब को, उन्होंने जवाब दिया था उस वीडियो का क्या, तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है ना रिसेंटली एक वीडियो फिर अपलोड कर दी है कि जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर साहब के, वो इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं मेरी वीडियो का, फलां फलां, मतलब कुछ रजू भी कर रहे हैं बातों का कुछ, यानी कि उन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली कि हाँ यार बात तो कुछ और थी, लेकिन फिर भी जाते जाते उन पर काफी सारे इल्जाम लगा गए हैं। तो खैर, ये लोग सिर्फ क्लिप्स देखते हैं और बात मुकम्मल नहीं सुनते, मुकम्मल बात क्या हुई है। तो खैर, आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इंजीनियर मिर्जा जो इंतहाई बदबख्त किस्म का आदमी है, इसने सहाबा को नहीं बख्शा, औलिया कराम को नहीं बख्शा, उलमा को नहीं बख्शा, जिस पर आए उठा के बकवास शुरू करता है। तो बहरहाल इसकी एक क्लिप हाल ही में मेरी नजरों से गुजरी, जो इंतहाई बदतमीजी वाली क्लिप है। माँ के बारे में कहता है माँ तो शही कोई नहीं, अम्मी की शायद है, कहता है, वो कहती मैं दूध नहीं बख्शूंगी, तो कहता दूध तो तेरा है ही नहीं, था ही नहीं तुम्हारा, तुम तो अपने चक्रों में थी, अल्लाह ने औलाद दे दी। कोई हलाली बच्चा अपनी माँ, किसी भी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज कह सकता है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ साथ कई मौके पर वालिदैन के साथ एहसान, हुस्न सलूक, खिदमत करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये बदबख्त कहता है कि वो तो शही कोई नहीं, किड़ी चीज है। ये अल्फाज इंतहाई बदतमीजाना है। अगर बाद में इसने इस पर गौर किया होगा तो खुद भी शर्म से डूब मरा होगा, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आती ही नहीं। ये बुनियादी बेशर्म होते हैं, बस मुंह में जो भी आया कह दिया। इसलिए जो नौजवान इस जैसे आदमी को फॉलो करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि दूर रहें इससे, दूर रहें इससे। अब ये बात तो वो है कि जो हर कोई समझ सकता है। देखें क्या ये इस काबिल है कि इसको फॉलो किया जाए, इसकी बात मानी जाए, इसकी तहकीक पर एतबार किया जाए, एतमाद किया जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं।
मोतबर उलमा इकराम की इत्तबा करो, उन पर एतमाद करो, उनके इल्म पर एतमाद करो और उनसे सीख सीख कर चलो। हाँ तो शही कोई नहीं, उस पर मैंने बात की थी, तो आपने या आपके फॉलोअर्स ने, आपके शागिर्दों ने उसको मजाकिया अंदाज में काफ़ी उस पर ऊंच नीच की है। तो देखें, आपकी अपनी बात है कि आपने कहा कि माँ तो शही कोई नहीं और मैं दूध नहीं बख्शावांगी, और फिर ये है कि तुम तो अपने चक्रों में थी, अल्लाह ने औलाद दे दी। इन अल्फाज पर आपने गौर किया है? ठीक है, आपकी नीयत जो भी है, जिस तरह भी है। आगे आपने कहा है कि मेरा एक पूरा बयान है, बयान का तसलसल है कि उसमें मैंने कहा है कि अगर बाज़ वालिदैन जो है वालिदा होने की उससे मतलब ये है कि ब्लैक मेल करती है कि मैं वालिदा हूँ, इसलिए तुमने अगर दाढ़ी रखी तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी। इस तरह की आपने बातें की हैं। बेशक होगी आपकी तकरीर, लेकिन तकरीर में जो हिस्सा काबिल एतराज़ होता है ज़ाहिर है उसी को बयान किया जाता है। तो इसमें आपने जिस अंदाज में वालिदात माओं के लिए जो अंदाज तकल्लुम इख्तियार किया है, ये इंतहाई नामुनासिब है। ठीक है, जो वालिदैन इस तरह करते हैं वाकई गलत हैं, उसके बारे में तो सही हदीस मौजूद है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि जहां पर अल्लाह की खालिक की नाफरमानी हो रही हो वहां किसी मखलूक की इताअत नहीं करनी है। तो उसमें ये बात वाज़ेह है कि अगर वालिदैन दाढ़ी न रखने का, पर्दा न करने का, नमाज में न जाने का, या इसी तरह ज़कात न देने का कोई इस तरह के किसी शरई हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हुक्म मौजूद है कि उनकी बात नहीं मानना है। अल्लाह के रसूल की बात आगे है, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि आप उसको इस तरह यानी इस्तेहज़ा आना अंदाज में, इस तरह उनकी तौहीन आमेज अंदाज में आप इस बात को पेश करें कि जी माँ तो शही कोई नहीं, और फिर ये है कि उन्होंने तो अपनी ख्वाहिश पूरी की और मैदान में आ गए। ये दरअसल उस जहनीत को सपोर्ट होती है आपकी इन बातों से कि जिनका ये मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि वालिदैन का हम पर क्या एहसान है, हम पर क्या हक़ है, उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की और हम मैदान में आ गए। इंजीनियर साहब, आप भी, आपके फॉलोअर्स को भी मैं ये अर्ज़ करूँगा, 10 बस्ता कुरानी तालीमात को मजाक न बनाएं। आपकी इन शरारतों से इख्तलाफ है, आपकी इन कुरानी गलत तशरीहात से इख्तलाफ है, और आपकी इन नौजवानों को गुमराह करने वाला जो उसलूब बयान है, अंदाज़ बयान है, अल्फाज का चुनाव है, इससे में इख्तलाफ है। आप अपने आप को दुरुस्त कर लें और सहाबा के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में, इसी तरह वालिदैन के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को राह हक पर चलने की और उलमाए हक की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आप इंजीनियर हैं, अपना काम करें, इंजीनियर वाला प्लम्बरी का काम करें, आपका ये मैदान नहीं है, इसलिए उलमा को छोड़ें। आपने इस्तेहज़ान ये भी कहा कि हमने कहा उलमाए हक की इत्तबा करें, तो आपने उस पर भी मजाक किया है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अगले दिन एक मौलाना ने एक वीडियो चढ़ाई हुई कि इंजीनियर साहब के अंदर माँ शाही कोई नहीं। अच्छा, अब अल्लाह के बंदो, मतलब ये कोई बात हुई होगी ना, इसके कुछ शुरू में कोई अव्वल आखिर कोई बात हुई होगी, ठीक है। ये बात तो अल्लाह के नबी ने बात की हुई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया कि जहां कहीं अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए वहां माँ बाप तो शाही कोई नहीं। आप मुझे बताएं, ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की, उसको ज़ाहिर है मैंने अपने अंदाज में बयान किया ना। जो मुफक्किरीन होते हैं या जो शुअरा होते हैं वो उन्हीं बातों को एक डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मतलब वही होता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब की वजह से बाज लोगों को उरूज देता है और बाज को पस्ती का शिकार करता है, और ये चूंकि मुजारे का सीगा मुस्तकबिल को भी किफायत करता है कि अल्लाह कुरान की वजह से कुछ लोगों को उरूज देगा, कुछ को जवाल देगा। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने इसी हदीस को ट्रांसलेट किया है माजी के सीगे में। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये जवाब शिकवा का शेर। हदीस में तो ये नहीं था, हदीस में ये था कि इस किताब की वजह से कौमों को उरूज मिलेगा और बाज को जवाल मिलेगा। मुस्तकबिल की खबर थी, डॉक्टर इकबाल ने उसे माजी की खबर बनाया, क्योंकि आज हम मुस्तकबिल में बैठे हैं, हमारे लिए तो माजी हो चुका है, हमारे साथ जो कुछ हुआ, चाहे वो हमारे साथ तातारियों ने किया या कलोनियल पावर्स ने किया, हमने ख्वारी तो काट लिया। तो उसी बात को एक डिफरेंट अंदाज में उन्होंने पहुंचा दिया कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस पे जवाब शिकवा कंक्लूड हुआ है ना। देखें, मौलवियों की कोई तकरीर डॉक्टर इकबाल के शेरों के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और कहते हैं अल्लामा इकबाल ने फरमाया। अल्लामा इकबाल को कितनी डिग्री सी? दसो ना। तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामा इकबाल को कोट करते हैं और अल्लामा कहते हैं। अल्लामा तो नहीं थे, वो तो डॉक्टर थे, फिलॉसफी में उन्होंने पीएचडी की हुई थी, दीन उन्होंने उसी तरह हासिल किया जिस तरह मैंने। बहरहाल मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल के ऊपर आपके सामने बयान किया है, तो डॉक्टर इकबाल ने भी वैसे बयान नहीं किया कि आपको आयात या हदीस के को हवाले बताए हों, लेकिन उन वाले तक अल्लामा इकबाल कहते हैं, उन्होंने कहना छोड़ दें।
کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں، لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں، لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہٰذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان، ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر کی ایک بیوی کافرہ تھی، اسما بنت ابی بکر کی والدہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی. انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں. لیکن آپ نے فرق دیکھا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہابی علامہ صاحب جو ہے انجینئر صاحب کے پیچھے بس کسی کی وجہ سے کسی نے کہہ دیا کہ ویڈیو بنا دیں، انہوں نے ویڈیو بنا دی، نہ ریسرچ کی نہ کچھ اور. تو علامہ صاحب آپ کے فرقہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں بہت سخت ہے، تو انجینئر صاحب بھی بہت سخت ہیں اس حوالے سے. تو کم از کم یہ چیز تو کامن ہے نا آپ لوگوں میں، تو یہی چیز ان کی بیان کر دیا کریں. کوئی ایسی ویڈیو بنا دیں ایک جو انجینئر صاحب کی جو ہے وہ توحید کے بارے میں ان کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو، نہ کہ ان کی کوئی نیگیٹو چیز ہو. کوئی نیگیٹو چیز نہ بیان کریں، جسٹ پازیٹیو چیز بیان کریں کہ یار یہ بہت اچھی چیز ہے. توحید کے بارے میں کافی اچھا سخت سٹانس ہے انجینئر صاحب کا اور ہمارا بھی ہے، تو ہم سیم پیج پہ ہیں. کم از کم ان کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ تو آپ جو ہے نا اس کو بیان کریں. بس آپ نے جو 100 میں سے ایک نیگیٹو چیز مل گئی، آپ نے اس پہ ویڈیو بنا دی، آپ نے بنا سوچے، مطلب اس طرح کئی علماء اس طرح ہی کرتے ہیں. کوئی پازیٹیو چیز بھی تو اس بندے میں ہوگی نا، تو وہی آپ بیان کر دیں. اتنی ہمت نہیں، اتنی جرت نہیں آپ لوگوں میں کہ وہ چیز بیان کریں، کیونکہ بس اختلاف رکھنا ہے، اور اختلاف نہیں ہے کہیں مطلب دشمنی تک لے جانا اس چیز کو، اور گالیاں اور پتہ نہیں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو خیر آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.